माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। एक छोटे से कस्बे में सुरेश नाम का लड़का रहता था। वह अपनी माँ का बहुत प्यारा बच्चा था। बचपन में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उसकी माँ कुछ कम पढ़ी लिखी थी। वह दूसरों के घर में बर्तन मांजकर और सिलाई करके अपना गुजारा करती थी। दूसरों के घर में काम करके वह अपने बच्चे को किसी तरह पढ़ा लिखा रही थी। सुरेश स्वभाव से शर्मीला था। वह कक्षा में शांत बैठा रहता था। एक दिन जब मैं स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने वह लिफाफा अपनी माँ को दिखाया और बताया कि यह उसे उसके प्रिंसिपल ने दिया है। माँ ने वह चिट्ठी मन ही मन पढ़ी और बोली, इसमें लिखा है कि आपका बच्चा बहुत होशियार है। हम आपके बच्चे को पढ़ाने में असमर्थ हैं, अतः आप अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। यह बात सुनकर सुरेश को थोड़ा बुरा लगा कि अब वह उस स्कूल में नहीं पढ़ सकेगा, लेकिन उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि उसकी बुद्धि बहुत तीव्र है और वह बहुत खास है। माँ ने उसका दाखिला अन्य नगर स्कूल में करा दिया। समय बीतता गया और सुरेश ने बहुत मेहनत करके पढ़ाई में अव्वल स्थान प्राप्त किया। अब वह एक आईएएस ऑफिसर बन गया। सुरेश की माँ बूढ़ी हो चली थी, बीमार भी रहने लगी थी। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। सुरेश इस आघात को सहन नहीं कर सका। समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ के बिना कैसे जी सकेगा। वह बिलख बिलख कर रोने लगा। उसने अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोली। अपनी माँ का एक एक पुराना सामान जैसे चश्मा इत्यादि निकालकर उसे चूमने लगा। अचानक उसे माँ के सामान में वह पत्र दिखाई दिया जिसे मास्टर साहब जी ने दिया था। उसने और पत्र को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि हमें बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि आपका बच्चा सुरेश पढ़ने में बेहद कमजोर है। वह खेल कूद में भी भाग नहीं ले पाता है। उसकी बुद्धि उम्र के हिसाब से अभी विकसित नहीं हो पाई है। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि अपने बच्चे को किसी मंद बुद्धि वाले स्कूल में भेजें अथवा घर पर रहकर ही पढ़ाएं। सादर प्रिंसिपल। यह पत्र पढ़ते ही सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि उसकी माँ अब उसके पास कभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसका प्यार व आशीर्वाद उसके साथ हमेशा रहेगा। किसी ने सच ही कहा है, भगवान हर जगह आपके साथ नहीं रह सकते, इसलिए उसने माँ को बनाया है। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, इसके लिए माँ कुर्बानियाँ देती है और अपनी इच्छाओं को मार देती है। संतान चाहे भले ही माँ के साथ बुरा व्यवहार करे, मगर माँ अपनी संतान के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचती। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी कहानी कैसे लगी। राधे राधे।